किसका फेयरवेल प्रोग्राम? क्लास 10 का फेयरवेल प्रोग्राम। ओहो हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज 10 क्लास के सब दीदी और उनके भैया लोग को बाय बाय कहने का ओकेजन जो है। हाँ, हम क्लास 9 के धुरंधर क्लास 10 को सेलिब्रेशंस के थ्रू बाय बाय कहने आए हैं। तो चलो वेलकम करते हैं। सो गुड मॉर्निंग SFS, respected Father Principal, Father Kurian, Father Vice Principal, Father Abby and Father Thambi, dear sisters, teachers and our very beloved Didis and Bhaiyas of class 10. Hearty welcome to the grand farewell program
organized by us. We are glad that you have devoted your precious time and have come here to encourage us in this program conducted by Class 9 for you and only for you. Yes, dear bhaiyas and didis, we once again welcome you with open arms. अच्छा, इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो बैकड्रॉप में कुछ खास तो होगा ही ना? हाँ, बैकड्रॉप तो सुंदर होने को चाहिए। तो चलो बैकड्रॉप देखें। What does this phrase mean? It's Amigos de Despedida, rising up for the breaking dawn. Yes, Francilians, leaving your footprints on the SFS lawns, oh Francilian birds, rise up for the breaking dawn. अच्छा, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करना तो जरूरी है ना? तब चलो सब प्रार्थना करते हैं. We request all of you to stand up for the prayer. and the son is a pass out of 2060. The son is totally unaware of books and pens because in 2060 this will be replaced by e-book and digital pen. हाय डैड, ये क्या है आपके पास? अरे ये मेरे बचपन का फोटो एल्बम है. Show me the pics of your school days, man. Did you have any girlfriend? चुप रहे, बड़ा आया गर्लफ्रेंड वाला.
मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, तुम्हारी तरह मटर गश्ती करने नहीं। अरे पर फिर भी तो आपके जमाने में वैसे गाने चलते थे ना, मटर गश्ती खुली सड़क पे। पर मैं ना ही वैसे गाने सुनता था और ना ही वैसी फिल्में देखता था। मैं एक सच्चा देशभक्त था। अच्छा, मैं गाने सुनता था, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। ओ डूड्स, आप क्या अपने पुराने दिनों में वैसे गाने सुनते थे? आप तो आज भी नन्हे मुन्ने ही हो। आप अपने टाइम में स्कीपिंग रोप पकड़ के नहीं उछलते थे क्या? अरे हमारे जमाने में कहाँ स्कीपिंग रोप थे, हम तो कॉकरोच देख के उछल जाते थे। ओ डैड, यू वर सो बोरिंग एंड फियरफुल मैन। तुम ही बोलो, इंटरटेनमेंट के लिए अब नाचू क्या? मत नाचो मत नाचो, आपका टोन गिर जाएगा। वो सब बातें छोड़ो, मेरे जमाने के फोटोज देखो। हाँ हाँ दिखाओ। अरे डैड, यू वेर कूली इन योर स्कूल डेज? कूली? हम? हाँ हाँ हाँ। अरे वो मेरा स्कूल बैग है। स्कूल बैग? इतना बड़ा बैग? आप इसमें पूरे साल भर के कपड़े रख के धोने ले जाते थे क्या? इसमें कपड़े नहीं रखते थे, इसमें तो? हम किताब रखते थे। की टैब? इतने छोटे से की और इतने से टैब के लिए इतना बड़ा बैग? डैड, किताब नहीं रे, किताब, जिसे तुम अपनी फिरंगी लैंग्वेज में बुक्स कहते हो। मुझे भी देखनी है बुक्स। आज तुम्हें म्यूजियम ले जाऊंगा, वहां देखना मेरे जमाने के बुक्स। ठीक है डैड। अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे और फोटोज दिखाइए ना। ये देखो, ये है मेरे स्कूल ड्रेस में फोटो। अरे डैड, ये आपके पॉकेट से इतना लंबा क्या झांक रहा है? पॉकेट पेन है क्या? आप बचपन में सीडी थे क्या? लगता है कि सब कोई प्रोग्राम के लिए आज रेडी है। अभी चलते हैं, प्रोग्राम के बाद बताएंगे। ओके। मुझे दे दे लव ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। चश्मे को हटा लो, आंखों पे मिला लो, आंखों पे नशीले जाम, आंखों से मिला, आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो, मेरा गाना चला, थोड़ी थोड़ा तेज बढ़ा दे, मेरा गाना चला, थोड़ी डीजे वाले मेरा गाना तो बजा, डीजे वाले मेरा गाना तो बजा, गाना बजाएगा तो आएगा मजा।
मर्डर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में बोले गिरे सुलगते से सड़क में छुरी न थी बगल में आया ही न अकल में भागे हम या भीगे हम मकड़ में तो सोचा गीला हुआ है जो सुखाना हो शादी समाना या मर्दाना नया पासा फिर दूर करूँ जैसा मुझे पासा ये सिर्फ नजर लगे सजना के कर सलाम है शाम शाना शक्ल के अंधेरा चांद जला बना के गुड मॉर्निंग भैयास एंड दीदीज। यार जब हम बच्चे थे तब हम पजल सॉल्व किया करते थे और आज हमारी लाइफ तो खुद एक पजल बनकर रह गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब से हमारी लाइफ इतनी घिर चुकी है कि ये किसी पजल से कम नहीं। अगर आज किसी बच्चे से पूछा जाए, बेटा which is the book you have recently gone through, बच्चा बोलेगा दी ऑफ कोर्स फेसबुक। अब नंबर लेने का तो जमाना ही चला गया। अब तो ईमेल आईडीज ली जाती है जनाब। आद्या बहुत नौटंकी हो गई ना। हाँ चलो वो करते हैं जिसे हमें यहाँ पे बुलाया गया है। So here is an interesting game for you all. We request the Didis to come up on the stage. So the names come here: Atheshta Kumari 10A, Priya Bhaskar 10A, Spurti Sara 10A, Sonali 10A, Anvesha De 10B, Barnali Datta 10B, Radhika Chhacharia 10B, Alankrita Sinha 10C, Dhruvi Khowala 10C, and Payal D 10C. We would please request you to please come here. Give a huge round of applause for all of them. Now, आप लोग तो इस पिक्चर को जानते ही होंगे, right? नहीं जानते? हम बता देते हैं। हैरी पॉटर उसकी मंडली। तो, you all have here puzzles. This picture is cut into pieces. Here it is. You will get that time. The one who completes and assembles it first will be declared as the winner. दीदीज का तो हो गया, अब चांस हमारे प्यारे भैयाओं का। डियर भैयास, कैन यू गेस व्हाट इज दिस? राइट, इट्स अ रूबिक्स क्यूब। हियर वी हैव सम रूबिक्स क्यूब shuffled for you. You have to solve. So, I request the participants to come. The participants are Isan Satyam 10C, Pranav Kumar Singh 10C, Pranav Kumar 10C, Yuvraj Singh 10C, Madhav 10B, Kumar Sambhav 10B, Ayush Anand 10C, Adarsh 10B, Soumya Raj 10A, Tejasvi 10C, Saurabh Kumar 10C. I request the participants to please come on the stage. Okay, stop it. अफसोस की बात है कि यहाँ सिर्फ एक लड़की है जो इसको सॉल्व कर पाई, वो है प्रिया भास्कर।
request all the participants to show me the cubes. So, our winner is Madhav Bhaiya. Congratulations. It's a token of appreciation from our side. मिलकर
ये आपके पॉकेट में इतना लंबा क्या लटक रहा है? चाकू है क्या? आप बचपन में सीडी थे क्या? सीडी? अबे वो क्या होता है? छोटा डाकू, और क्या? रुको, मुझे दिखाओ पहले फोटो। अरे वो चाकू को नहीं है, वो पेन है। मेरे स्कूल में सिर्फ फाउंटेन पेन चलता था। वो क्या होता है डैड? पेन से फाउंटेन निकलता था क्या? कोई फाउंटेन नहीं निकलता था पेन तो से। फिर? मेरे स्कूल में फाउंटेन पेन चलता था, मतलब पेन में इंक भर के उससे लिखते थे। और हमारा स्कूल में बॉल पेन नहीं चलता था, बॉल पेन में रिफिल डलता था। अच्छा। लेकिन कुछ बच्चा लोग चोरी चोरी बॉल पेन से भी लिखता था। अरे तो ऐसा बोलना चाहिए था डैड। लेकिन उससे हैंडराइटिंग का एकदम गोबर हो जाता। अच्छा वो सब छोड़िए डैड, आप ये बुक्स और पेन्स लाते कहाँ से थे? हर साल स्कूल खुलने के पहले स्कूल में बड़ा मेला लगता था। उसी में हम लोग जाकर लंबी लाइन में लगकर ये बुक्स कॉपीज लाते थे। और अच्छा बुक कॉपी वहाँ लाइब्रेरी में रखा रहता था, जो कभी कभी खुलता था। कभी कभी क्यों खुलता था डैड? चाबी गुम हो जाती थी क्या? अरे चाबी नहीं खोती थी। हमारे रिस्पेक्टेड लाइब्रेरियन सर पीटी टीचर भी थे। अच्छा। उनका पीरियड आता, वे चले जाते, लाइब्रेरी बंद रह जाता। और ऐसी रातें बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते ढूंढेगा हमें ये ज़माना कहाँ। ये सवाल कैसा, मुस्कुराने जैसा, भीड़ बारिशें हैं हर जगह। ये नशा कैसा, डूब जाने कैसा, जागी ख्वाहिशें हर जगह। गज़ब का है ये दिल, गज़ब का है ये दिल, गज़ब का है ये दिल, देखो ज़रा। गज़ब का है ये दिल, गज़ब का है ये दिल, गज़ब का है ये दिल, देखो ज़रा। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है। मेरी गल तो सुन ले।
हेलो अंकल। पढ़ के आता ही होगा। माँ मैं आ गया। कहाँ से? माँ मैं आ गया। कहाँ से? माँ मैं आ गया। समझ गई बेटा, तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया। यही प्रॉब्लम होती है को ओवर एक्टर की, एक लाइन बार बार बोलता है। मुझे लोगों ने खूब मारा। क्यों मारा मेरे बेटे को? मैं एक अंधी औरत को रोड क्रॉस करवाकर बस के पास छोड़कर आया। ये तो अच्छा काम है। अरे बस के सामने छोड़कर आया, बस उसी पे चल गई। मुझे घनचक्कर ने भी खूब मारा। तो टीचर को क्यों नहीं कंप्लेन किया? अरे उस टीचर का नाम घनचक्कर था। क्या है, तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं? नहीं माँ। चलो हॉस्पिटल में तुम्हें ले चलती हूँ। Now we have reached an interesting part of our program. मैप्स के केसेस में हमसे इंडिया, न्यूजीलैंड, एशिया की मैप्स का आउटलाइन कभी नहीं बनता और हमारे टीचर्स हमें समझा कर थक जाते हैं, लेकिन इस बेचारे से बंदा गोभी में कुछ नहीं घुसता। लेकिन एक सर्कल, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। So now let's try to make a perfect circle with our both hands. Yes, we are organizing a roti making competition for our beloved Didis. May I cordially invite the judges, Nutan ma'am, Jeena ma'am and Preeti ma'am. The chefs to be called out are Akansha of 10C, Archana Kashyap of 10C, Priyadarshini of 10B, Sambhavi of 10C, Archita Shandilya of 10B, Menka Shandilya of 10B, Soumya Narone of 10A, Tanvi Tanu of 10A, Akriti Saloni of 10B. So, as you can see, we have provided you with all the necessities to make a roti. The only rule is you have to make a perfect circle within the allotted time. आप लोगों ने सेब तो बहुत खाई होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सेब को बिना हाथ से छुए खाने की कोशिश की है? चलिए आज हम आपकी उसी कल्पना को सार्थकता में बदलने का प्रयास करते हैं। May you please call out the names of our participants? The names of the participants are Harsh Kumar, 10B, roll number 21. Rajesh Nandan, 10B, roll number 19. Ronit, 10A, roll number 42. Shreyans Kesari, class 10B, roll number 59. Tanmay Kumar, class 10C, roll number 58. Prashant Kumar, class 10C, roll number 35. Gyanesh, 10C, roll number 19. Pradeep Prakash. Now let me explain you the rule of the game. First, you don't have to touch the apple with your hand, and you just have to grab it with your mouth. Now let us start the game. कितने आदमी हैं? 10 सरदार। कितने सेब हैं? 10 सरदार। वाह, एक सेब पे एक आदमी, बड़ा साड़ा है। यस सर।
क्या यहाँ कोई बैठा हुआ जानता है कि जब बच्चा सेब नहीं खाता है तो उसकी माँ उसे क्या समझाती है? क्या सरदार? उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा सेब खा लो वरना तुम्हें भी फेयरवेल के दिन यहाँ स्टेज पे आना पड़ेगा। Perfect circles. So, the chef who has made the perfect circle is Archana of 10C. Thank you. ये सभी लोगों के लिए सेब ध्रुव का इक्का है, ध्रुव का इक्का। ये सब लोगों के मन में चल रहा है कि मुझे सेब दे दे नसीब, ओ नसीब मुझे सेब दे दे। You will be disqualified immediately. Let us start again with a big round of applause. Your name? Your name? Pradesh Nandan. There is a special gift for you. And guys, please give a big round of applause for Pradesh. Oh हाँ जी मैडम जी, वेलकम जी। Are you from India? Yes, I am. I heard that you sell some goods exclusively manufactured in India. Oh, you heard it right जी। Oh, so what's that special about India that does not happen in the entire world? Oh, you don't know जी, then